नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से मैं डॉक्टर गौरव शाह आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम यू ऑल। मित्रों, मेरे सामने मेरी धर्मपत्नी अनुभा जी बैठी हुई हैं। अनुभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ज्योतिष विज्ञान काशी में। थैंक यू सो मच गौरव जी। आज भी इनकी कुछ क्वेरीज हैं ज्योतिष के विषय में, तो जानते हैं कि क्या पूछना है इनको। आज मेरी क्वेरी थोड़ी बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन के लिए है जी। कि जनरली लोग ऐसा सोचते हैं कि हर कोई चाहता है कि मैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन जाऊं। तो क्या जन्मपत्री में ऐसा कोई स्पेशल योग होता है कि व्यक्ति मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन जाता है या बन सकता है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये देखिए, प्रधानमंत्री तो अगर अपने देश में देखें तो करोड़ों में कोई एक बनता है, और मुख्यमंत्री भी बहुतों में बहुसंख्यक लोगों में कोई एक बनता है। तो दोनों ही बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है जीवन का, और हर कोई नहीं बन सकता, ये बात बिल्कुल सही है। और निश्चित रूप से ही कुंडली में कुछ ऐसे योग होते होंगे जो कि किसी को प्रधानमंत्री या किसी को मुख्यमंत्री बना देते हैं। लेकिन कोई पर्टिकुलर ऐसा योग नहीं है कि इस योग की ये योग अगर आपकी कुंडली में पड़ा हो तो आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे। उस योग के साथ भी कई योग मिले जुले होते हैं, तब जाके कोई इतने बड़े ऊंचे पद पर पहुंच पाता है। और उसमें जो सबसे बड़ा रोल अदा करती वो होती है ग्रह दशा। मान लीजिए वो ग्रह दशा आपके बचपन में ही आ गई, वो योग, जबकि आपको इस देश की बागडोर संभालनी थी या किसी राज्य की बागडोर संभालनी थी, बचपन में ही आ गई और ख़त्म हो गई, तब आप क्या करेंगे? तो वो उस समय होनी चाहिए जब आप अपने युवावस्था में हों या आप मैच्योर अवस्था में हों। उस समय वो ग्रह दशा अगर आ गई तो फिर आप बहुत आगे जा सकते हैं। कोई कुंडली देखते हैं। आज हम लोग के सामने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की कुंडली है। आज उसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, देखते हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी की जो कुंडली है, इसमें जो इनका लग्न है वो कन्या लग्न है, और कन्या लग्न का जो स्वामी है बुध, वह सबसे बली त्रिषडाए एकादश भाव में जाकर बैठा हुआ है, और उस पर कोई भी मैलेफिक प्लैनेट्स की दृष्टि नहीं पड़ रही है। बहुत ही शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि गुरु उनका कुंडली में नीच है, और बुध के साथ परम शुभ शुक्र देव बैठे हुए हैं, जो कि इस कुंडली के लिए योग कारक माने जाएंगे, क्योंकि वो नवम एवं द्वितीय भाव के स्वामी हैं। तो पहली चीज़, लग्न उनका काफ़ी बली दिखाई दे रहा है कुंडली से। दूसरा, लग्नेश काफ़ी बली दिखाई दे रहा है। दूसरा, जो उनका दशम भाव है उस पर मंगल देव की दृष्टि पड़ रही है। उस पर सूर्य देव बैठे हुए हैं, शनि देव बैठे हुए हैं, चंद्र देव बैठे हुए हैं और केतु देव बैठे हुए हैं। तो जो 10th हाउस है इनका, वो काफ़ी स्ट्रांग हो गया। देखिए, बिना 10th हाउस स्ट्रांग हुए कोई बहुत बड़ी सक्सेस जल्दी नहीं मिलती है। और इसमें देखिए, सूर्य शनि साथ बैठे हैं। अगर आप यहाँ पर शनि को देखें तो शनि इस कुंडली के लिए पंचमेश हैं और षष्ठेश हैं। पंचमेश होकर वो दशम भाव में बैठ गए हैं, तो ये बहुत बड़ा राजयोग हो गया है, इनको राजयोग मिला है। गुरु इनके चतुर्थेश होके पंचम भाव में बैठ गए हैं, लेकिन वो नीच के हो गए हैं। वो एक थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत दिखाई दे रही है। और जो सूर्य हैं वो द्वादशेश होके दशम भाव में बैठ गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बुध और शुक्र की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी दिखाई देती है। वो एकादश भाव में बैठे हैं, और उन पर कोई भी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, सिर्फ शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। और थोड़ा डिटेल में अगर देखें तो दशमांश कुंडली को अगर हम लें तो दशमांश कुंडली में को अगर आप एनालाइज करें तो लग्न जो है उनका लग्न है, इनका लग्न का जो स्वामी है वो सूर्य है, और सूर्य पे बुध और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। कोई भी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। तो इसका मतलब इस आदमी का सूर्य बहुत अच्छा है और ये काफ़ी ऊंचा जाएगा, ठीक है। और वो दशम भाव को सूर्य देव अपनी सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, और सप्तम दृष्टि में बुध और शुक्र अपनी राशि के बैठे हुए हैं, और उस पर भी कोई खराब दृष्टि नहीं पड़ रही। और लग्न को गुरु और चंद्र देख रहे हैं, तो लग्न भी काफ़ी इनका मजबूत दिखाई दे रहा है। तो ये कुंडली काफ़ी ही अच्छी है। ग्रह दिशा से चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी।
इनकी देखिए इस समय शुक्र की महादशा लगी हुई है, तो अब इनको बहुत ऊंचा जाने का समय आ गया है, बहुत आगे जाने का समय आ गया है। और निश्चित रूप से अगर 2027 में जो यूपी के चुनाव होंगे उसमें बड़े इम्फेटिकली ये कहा जा सकता है कि हो सकता है यह फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अगर मुख्यमंत्री ना भी बने तो ये किंग मेकर जरूर बनेंगे। ये जो कुंडली है उसको देखकर ये कहा जा सकता है। तो हमने देखा कि किस तरह से राजनेताओं में कैसे योग होते हैं जो कि उनको काफ़ी आगे तक ले जाते हैं। तो आज हम लोगों ने कुछ चर्चा की। देखिए सभी की कुंडली में कुछ न कुछ अच्छे योग होते हैं और कुछ न कुछ खराब योग होते हैं, इसलिए खराब योग को देख कर घबराना नहीं चाहिए और अच्छे योग को देखकर बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए कि यार ये बड़ा अच्छा योग है अब तो हम कोई काम नहीं करेंगे, ऐसे ही काम बन जाएगा। नहीं, पूरा अपना प्रयास करिए, कर्म करिए। देखिए जो भी राजनेता हैं, चाहे अखिलेश जी हों चाहे योगी जी हों, ये इनमें एक कॉमन बात आप पाएंगे, दे आर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति जरा भी डिगते नहीं हैं, हर समय अपने काम के प्रति ये मुस्तैद रहते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप और हम रहेंगे तो ग्रह भी वैसा हमको साथ देने लगते हैं। मेरे चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनुभा जी। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।